मेरा नाम सतीश सिंह है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, मैं 2 दिन से आपकी तकरीर सुन रहा हूँ। आपके तकरीर में मेरे समझ में ये आ रहा है कि कुरान में सबसे ज़्यादा इंसानियत है। मेरा सवाल ये है कि दुनिया में हम जो प्रैक्टिकली दुनिया में देख रहे हैं, ये मुस्लिम ही ज़्यादा सबसे आतंकवादी है, और जो मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, तो इंसानियत कहाँ है? माशाल्लाह, भाई साहब ने 2 दिन तकरीर सुनी और उसे यकीन हो गया क्या कुरान में सबसे ज्यादा इंसानियत है। माशाल्लाह, उसके मुबारक देता हूँ। लेकिन सवाल अहम है, सवाल गलत नहीं, आपका सवाल सही है। सवाल है कि हम देख रहे हैं मुसलमान ही आतंकवादी है। ये झगड़ा फसाद, मुसलमान फंडामेंटलिस्ट है, मुसलमान टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें इसका इज़हार होता है। लेकिन ये है क्यों गलतफहमी, जिस तरीके से मीडिया गलतफहमियां फैलाती है, हम उसको इग्नोरेंस में, अनजाने में मान लेते हैं। टेररिस्ट के मानी क्या है? मैं कहता हूं हर मुसलमान टेररिस्ट होना चाहिए, आतंकवादी होना चाहिए। आतंकवादी की मानी क्या है तो समझ लो। टेररिस्ट उसे कहते हैं जो इंसान दूसरे इंसान के दिल में टेरर पैदा करता है। अगर कोई चोर पुलिस को देख रहा है तो उसके दिल में टेरर आता है, खौफ आता है। उस चोर के लिए पुलिस टेररिस्ट है। इस तरीके से हर मुसलमान, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमानों को देखता है, उसके दिल में खौफ आना ही चाहिए। अगर कोई चोर मुसलमान को देखता है, कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट मुसलमान को देखता है, उसके दिल में खौफ होना ही चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, खौफ पैदा करो उन लोगों के दिल में जो लोग एंटी सोशल है, जो हक को इनकार करते हैं, उनके दिल में खौफ डालो। लेकिन सवाल यह है कि कई बार एक शख्स एक काम करता है, उसे 2 लक़ब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान 60-70 साल के पहले अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे। कई साल किया। बहुत से हमारे इस देश के हिंदुस्तानी थे जो इस देश की आजादी के लिए झगड़ा कर रहे थे। इनको अंग्रेज कहते थे आतंकवादी, टेररिस्ट। हम आम हिंदुस्तानी कहते थे देशभक्त, फ्रीडम फाइटर, पेट्रियट। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब, 2 टाइटल। अगर आप अंग्रेज की बात मानते हैं, अंग्रेज कहते हैं हमें इस देश पे हुकूमत करने का हक है। अगर उनको हक है तो ये लोग को हम टेररिस्ट बिल्कुल सही कहेंगे। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहता है ये अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, इनको हम पे हुकूमत करने का क्या हक है? तो हम कहेंगे ये लोग हैं देशभक्त, फ्रीडम फाइटर्स, पेट्रियट्स। सेम आदमी, सेम काम, 2 लक़ब। वही आदमी, वही काम, 2 लक़ब। अगर आप अंग्रेज की बात को मानते हैं कि अंग्रेज को हक है इस देश पे हुकूमत करने का, हम मानेंगे कि वो आतंकवादी है, चाहे वो भगत सिंह हो या। लेकिन आम हिंदुस्तानी कहेंगे नहीं, ये तो देशभक्त है। तो आप किसके नजरिए से देखते हैं चीज को, फिर आप फैसला करेंगे वो आतंकवादी है कि देशभक्त। आपके हिसाब से भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? सतीश भाई, देशभक्त, आतंकवादी नहीं था ना? था के भगत सिंह देशभक्त था क्या आतंकवादी था? देशभक्त, देशभक्त। हाँ, मैं भी समझता हूं देशभक्त था। हम अंग्रेज की बात को नहीं मानते। तो जब अंग्रेज टेलीविजन पे कहते हैं, CNN, BBC पे, कि मुसलमान आतंकवादी, आप क्यों मानते? सवाल नेल्सन मंडेला, ओल्ड साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट जो थी, सफेद हुकूमत, वो नेल्सन मंडेला को टेररिस्ट नंबर 1 कहती थी। उसे अरेस्ट करके रॉबिन आइलैंड में 25 साल के लिए कैद कर दी। टेररिस्ट नंबर 1। जब नई हुकूमत आती है उसे छोड़ देती है, उसे प्रेसिडेंट बनाती है, टेररिस्ट बन जाता है प्रेसिडेंट। चंद साल बाद उसे नोबेल प्राइज फॉर पीस मिलता है। वही आदमी, वही काम। ऐसा नहीं कि पहले वो गलत काम किया, फिर अच्छा काम किया, फिर उसको अवार्ड मिला। वही काम के लिए जो पहली गवर्नमेंट ने कही थी
सफेद गवर्नमेंट ने कि वो टेररिस्ट है, आतंकवादी है। जिस शख्स को आप ये कहते फिर रहे हैं कि उसे दुनिया मानती ही नहीं बल्कि दुनिया उसे टेररिस्ट कहती है, तो फिर वो लोग कौन हैं जो उसे अमन का नोबेल इनाम दे रहे हैं? अब एक तरफ तो आप उन्हीं मुसलमानों को अमन का नोबेल इनाम दे रहे हैं, दूसरी जानिब आपका मीडिया और आप खुद उसे टेररिस्ट गर्दान रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की सूरह यसरा में इरशाद फरमाया है कि जब हक बातिल से टकराता है तो बातिल चूर चूर हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने दुनिया के अंदर मुसलमानों को वो फ़ौक़ियत अता कर दी है कि मुसलमान अगर चाहे सही रस्ते पर अमल करे तो अल्लाह पाक की ज़ात उसे सुरखरू फरमाती है। आप यूं ही मुंह उठाकर किसी को भी दहशतगर्द नहीं कह सकते। अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ। मैं जब इंग्लैंड गया तो टोनी ब्लेयर ने एक तकरीब के अंदर आना था, लेकिन वो नहीं आए, तो उनकी जगह पे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव आए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि 18वीं सदी में जब आप बरे सगीर पाको हिंद पर हुकूमत कर रहे थे और आप हम लोगों के हुकूक को गस्ब कर रहे थे, तब आप लोगों का ये मानना था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि अमेरिका के बाद में सुदूर बने और अमेरिका के अंदर बाकायदा एक बहुत बड़ा नाम रखते हैं, मयार रखते हैं, आप कहते थे कि ये लोग टेररिस्ट हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं। लेकिन अब ये लोग आपके दोस्त बन चुके हैं। यहाँ तक कि इस वक्त का जो सदर था, यानी ये वीडियो जबकि रिकॉर्ड हुई है, डॉक्टर जाकिर नाइक उसका रेफरेंस दे रहे थे कि आजकल बुश जो है वो बॉस है, तो बुश जो है उसका भी बॉस था जॉर्ज वॉशिंगटन, यानी सदर का बॉस था। अब उस जगह पर आप लोगों ने क्या गौर किया कि शुरू में उसे आप लोग जो है वो दहशतगर्द कह रहे थे, बाद में वो आपका दोस्त बन गया। सिलसिला ये है कि जब तक कोई इंसान आपके जितने भी मतलब आपके जो फायदे हैं, आपके जो मफादात हैं, उनके ऐन मुताबिक चलता है, आपको वो अच्छा लगता है। जिस लम्हे वो आपके मफादात के मुखालिफ चलता है, आपको बुरा लगना शुरू हो जाता है। आपने अपने इन टेररिस्ट दोस्तों की जो है, जो कि आप लोगों के अपने अब दोस्त बन गए, इनकी हिस्ट्री की बेस पर डिसाइड करना है कि मुसलमानों को आप लोग दुनिया में किस रैंक के अंदर रखते हैं। 11 सितंबर के बारे में ये कहा जाता है कि जनाब 11 सितंबर जो है ये मुसलमानों ने करवाया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर मुझसे लोग पूछने लगे कि बिन लादेन आपके ख्याल में टेररिस्ट है या नहीं। अब जब बिन लादेन के बारे में मुझसे सवाल कर रहे हैं वो, तो मैंने उनसे जवाबन ये कहा कि देखें, मैं बिन लादेन को पर्सनली नहीं जानता, मैं आपको भी पर्सनली नहीं जानता, लिहाजा कोई आपके बारे में मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जवाब नहीं दे सकता। बिन लादेन अच्छा है बुरा है, मैं इसके बारे में कोई राय नहीं रखता, क्योंकि बिन लादेन के साथ मेरे कोई टाइज नहीं है, उसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अगर वो अच्छा इंसान है तो भी जब तक मैं उसे देख नहीं लेता मैं नहीं कह सकता, बुरा है तब भी नहीं कह सकता, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने ये कुरान में इरशाद फरमा दिया है कि जब तुम्हारे तक कोई खबर पहुंचे तो तुम उसकी तहकीक किया करो। अब मेरी तहकीक जो है उसका मयार CNN या BBC नहीं है। अगर ये लोग जो कह रहे हैं मैं वो मानना शुरू कर दूं, फिर तो बिन लादेन मेरे सामने टेररिस्ट है। लेकिन मैं मीडिया पर घूमता हूं और मैं जानता हूं कि प्रोपेगेंडा और एजेंडा कैसे सेट किया जाता है, लिहाजा मैं इस बिना पर, इस बुनियाद पर कोई बात नहीं कर सकता जो कि आप मेरे सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। आप मेरे मुंह में अल्फाज नहीं तुन सकते, आप मेरे मुंह के अंदर अल्फाज नहीं दाखिल कर सकते। मैं अपनी मर्जी के साथ जो है वो चीज़ें जो है वो चलाऊंगा। फिर उन्होंने कहा कि बुश जो है उसको मैं क्यों बार बार दहशतगर्द कहता हूँ, इसलिए कि बुश मीडिया पर बैठकर खुद ये बयान करता है कि मैंने हजारों लोगों को कत्ल किया, मैंने हजारों लोगों को मारा। अब एक बंदा खुद जब एक चीज का इकरार कर रहा है तो मैं उससे कैसे मुंह मोड़ दूं। अब वो खुद जब ये बात कह रहा है कि मेरे सामने लोगों का कत्लेआम हुआ, मैंने खुद करवाया, मैंने परमिशन दी, तो आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये सारे का सारा वोट बैंक का खेल है। बड़ी इन लोगों की जो है वो अपनी तरफ से ये बातें करते थे कि जनाब अगर कोई परिंदा भी उड़ता है पेंटागन पर तो हमें फौरी पता लग जाता है। 1.5 घंटे के वक्फे के साथ 2 जहाज आए, उन जहाज़ों ने आके दुनिया की सबसे बड़ी इमारत को हिट किया, और इस तरह जो हिट किया कि पूरी दुनिया को पता चला कि जनाब यहाँ पे मामला हुआ है। तो तब इन लोगों को जो है मुझे बताना चाहिए कि उस वक्त इन्हें पता क्यों नहीं चला जब ये इमारत हिट हो रही है, उस वक्त भी इन्हें पता चलना चाहिए था ना। लेकिन हर बंदा, पूरे अमेरिका के अंदर हर बंदा कह रहा है कि ये इनसाइड जॉब है, ये हुकूमत ने खुद की है, ये अमेरिका की स्ट्रीट्स के ऊपर हर बंदा कह रहा है, क्योंकि जहाज के लगने से इमारतें कभी इस तरह नहीं गिरती जिस तरह से ट्विन टावर नीचे गिरे। तो ये मामला आप लोग देखें, गौर करें, आपको पता चलेगा वोट हासिल करने की एक टेक्निक थी। अब आप इसी की एग्जांपल अगर लेना चाहते हैं तो आप जॉर्ज बुश की, मतलब इस एग्जांपल से आपको पता लग जाना चाहिए कि जॉर्ज बुश कहता है कि हमने जो है ये जितने टेररिस्ट हैं, जिन लोगों ने ये हरकत की है, हमने उनको पकड़ना है, मारना है। उन्हें अफगानिस्तान की हुकूमत ने कहा कि आप हमें सबूत दीजिए तो हम लोग यहाँ से ढूंढ के उसे सजा दे देते हैं। सपोज अगर मारा भी था उसने, 3-4 हज़ार लोग अगर वहाँ पे मरे थे,
تو کیا اس کا بدلہ یوں اتارنا ہے کہ آپ نے افغانستان میں آ کے دیگر ممالک کے اندر آ کے پوری عرب دنیا کے اوپر آ کے تباہی پھیر دینی, ان تمام علاقے کے لوگوں کو مار دینا؟ لاکھوں لوگوں کا قتل جو ہے وہ آپ نے کیا ہے اس کے بعد صرف شک کی بنیاد کے اوپر. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ انڈیا کے اندر آپ دیکھ لیں, بالکل ووٹ بینک کے لیے اسی طرح کیا گیا کہ وہاں پر بابری مسجد کو جب تک دنگے فساد نہیں ہوئے تھے کون جانتا تھا؟ گجرات کے دنگے فساد سے پہلے کون جانتا تھا کہ یہاں پر یہ علاقے ہیں؟ علاقوں کا ہی کسی کو نہیں پتا تھا, لیکن وہاں پر بی جے پی نے ووٹ بینک حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا. پولیس چاہتی تو اس طرح کا کوئی دنگا فساد نہیں ہو سکتا تھا, لیکن پولیس بھی اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو تھی, پولیس کا منہ بند کروایا گیا تھا, پولیس کچھ نہیں کہہ سکی. مسلمانوں پر ٹیررسٹ کا لیبل لگا دیا گیا. ایک محلے کے اندر ایک گھر کے ساتھ والے گھر سے ایک بندہ باہر نکلتا ہے اور اپنے ہمسائے کی بیٹی کا اس کی آنکھوں کے سامنے ریپ کر دیتا ہے, اور پولیس اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاتی. پولیس کے منہ پہ ٹیپ لگی ہوئی ہے, کوئی بات کرے پولیس آگے سے جواب دینے کے قابل نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈرتے ہیں. اب وہ ڈرتے کس سے ہیں یہ آپ اور میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ڈرتے وہ اس چیز سے ہیں کہ اگر ہم لوگوں نے اگر منہ کھولا مثال کے طور پہ تو شاید ہماری نسلیں ختم نہ کر. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بغاوت کی, غلط کیا, لیکن اور کیا کرتے, بغاوت ہی جو ہے وہ اس کی جڑ رہ گئی تھی. اب یہ بات تو رہی ایک طرف, لیکن آپ نے اتنا پروپیگنڈا جو مسلمانوں کے خلاف کیا, اس کے باوجود جب 9/11 گزرا ہے تو 34,000 امریکنز نے اسلام قبول کیا ہے. پہلے میں جاتا تھا وہاں پہ ٹاک دینے, میری ٹاک میں اتنے لوگ ہی نہیں آتے تھے. اب میں جاتا ہوں تو میری ٹاک بھری ہوئی ہوتی ہے امریکنز کے ساتھ کہ وہ لوگ سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کون سا مذہب ہے جو کہ لوگوں کو مارنے کا حکم دیتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ آتے ہیں میری ٹاک سننے, وہ اسلام کے بارے میں جانتے ہیں, پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پھیر دیتا ہے, ان لوگوں کو اسلام کی سمجھ آ جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتے ہیں. تو اب اللہ پاک نے جب قرآن میں بتایا نا, سورہ عمران کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ اپنی چال چلتے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چال چلی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین چال چلنے والا ہے. تو اللہ پاک کی ذات نے ان لوگوں کو یہ جتنا چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں سے دور کریں, ان لوگوں کو شکست فاش دی اور دین اسلام کو مزید بڑھوتری دی. اسلام ایکسپینڈ کر رہا تھا, کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ تعالی. تو ویسٹرنز کی پلاننگ فیل ہو گئی, اور دنیا کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ عورتوں کے حقوق اسلام غصب کرتا ہے. اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں انتہائی خوشی کے ساتھ کہ اس وقت اسلام قبول کرنے والی ویسٹ کی خواتین میں سے 2/3 خواتین ہیں, کیونکہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا دین اسلام تو انہیں پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حل اور چیزوں کی آسان طریقے سے ایکسپلینیشن دین اسلام کے ذریعے دی ہے اتنی تو کہیں اور ہے ہی نہیں. تو وہ دین اسلام کی طرف کھینچی چلی ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر بات نہیں کی جاتی, ان پر بات ہونی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کہاں سٹینڈ کرتا ہے اور یہ لوگ ہمیں کس دلدل کے اندر جو ہے وہ گھسیڑنا چاہتے ہیں.